दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आर्यन खान को 7 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है और इस केस से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं। आज उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आर्यन खान वाकई ही दोषी है या उसको पब्लिसिटी के लिए इस केस में फंसा दिया गया है। दोस्तों, ये बात मैं अपने पहले वाली वीडियो में भी बता चुका हूं कि जैसे ही इस क्रूज पार्टी का ऑनलाइन ऐलान हुआ था, प्रमोशन शुरू हुआ था, टिकट्स बिकने शुरू हुए थे और यह ऐलान हुआ था कि आर्यन खान भी अपने दोस्तों के साथ इस पार्टी का हिस्सा बनेंगे, उसी दिन से एनसीबी एक्शन में आ गई थी और एनसीबी की पूरी प्लानिंग शुरू हो गई थी कि वहां किस तरह आर्यन खान की तलाशी ली जाएगी और आर्यन खान को अरेस्ट करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि एनसीबी को पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई ऐसा सबूत जरूर मिल जाएगा जिसके तहत आर्यन खान को अरेस्ट कर सकेंगे। खैर, आर्यन को उसके दोस्तों के साथ अरेस्ट किया गया और आज आर्यन अपने दोस्तों के साथ पुलिस कस्टडी में है। यह सब होने के बाद एनसीबी के एक बड़े ऑफिसर ने ऑन कैमरा बयान दिया और उन्होंने कहा कि हमारे 22 ऑफिसर्स ने टिकट बुक किया था और वो मेहमान बनकर उस जहाज पर गए थे। और जैसे कि एनसीबी ने खुद कहा कि एक टिकट की प्राइस 80,000 से 1 लाख रुपए तक थी, तो यानी 22 टिकट्स बुक किए गए थे जिनके ऊपर तकरीबन 20 लाख रुपए खर्च किए गए थे। यानी आर्यन खान इतना इंपॉर्टेंट था एनसीबी के लिए कि एनसीबी ने टैक्स पेयर्स के तकरीबन 20 लाख रुपए खर्च किए टिकट खरीदने के लिए। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि अदालत में क्या हुआ। अदालत में एनसीबी के बड़े ऑफिसर समीर साहब ने कटघरे में खड़े होकर यह बताया कि किसके पास से कितना ड्रग्स बरामद हुआ और उनके मुताबिक आर्यन खान के दोस्तों के पास से 5 ग्राम, 6 ग्राम, 7 ग्राम ड्रग्स बरामद हुआ। खैर, मुझे ड्रग्स का पर्सनली तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट जहां तक मैं समझता हूं कि 5 ग्राम, 6 ग्राम, 7 ग्राम बहुत थोड़ा सा होता है, शायद पर्सनल यूज के लिए होता है। और मेरे ख्याल में पर्सनल यूज के लिए अगर किसी के पास ड्रग्स मिलता है तो यह बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन यहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि समीर साहब ने खुद कहा कि आर्यन के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ और जो आर्यन की मेडिकल रिपोर्ट है उसमें भी यह साबित हो गया है कि आर्यन ने ड्रग्स यूज नहीं किया था। तो जब एनसीबी खुद कहती है कि आर्यन के पास से कोई ड्रग्स बरामद ही नहीं हुआ और ना ही उसने ड्रग्स यूज किया था, तो फिर आर्यन को अरेस्ट क्यों किया गया? सिर्फ इसलिए कि उसके दोस्तों के पास से ड्रग्स बरामद हुई? मेरे ख्याल में इस ऑफेंस के तहत तो किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता कि उसके किसी दोस्त के पास से कुछ मिला है या उसके किसी दोस्त ने कुछ गलत किया है। लेकिन एनसीबी का कहना है कि जो आर्यन का फोन जब्त किया गया है उसमें कुछ ऐसी चैट है जिसमें कोड वर्ड में ड्रग्स की बात हो रही है। अब वो कोडवर्ड ड्रग्स के लिए ही यूज किया जा रहा है, ये कौन साबित करेगा? हो सकता है आर्यन ड्रग्स के बारे में बात ना कर रहा हो, लड़की के बारे में बात कर रहा हो, क्योंकि ड्रग्स के लिए भी माल कोडवर्ड यूज किया जा सकता है और लड़की के लिए भी। आप सभी को याद होगा रकुल प्रीत, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और दीपिका की व्हाट्सएप चैट्स जो मीडिया में आई थी, जिसको सबने पढ़ा है और जिसमें कहा गया है कि माल लाओ, माल लाओ, माल लाओ। तो अगर आर्यन को व्हाट्सएप चैट की वजह से गिरफ्तार किया जा सकता है तो उनको व्हाट्सएप चैट की वजह से गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? इसका मतलब यह हुआ कि आर्यन के लिए कानून अलग है और उन लड़कियों के लिए कानून अलग है, क्योंकि वो हीरोइंस थी और आर्यन शाहरुख खान का बेटा है। मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स आई है कि आर्यन ने यह कबूल किया है कि जब वो देश से बाहर रहता था तो वो ड्रग्स यूज करता था। अगर आर्यन किसी ऐसे देश में ड्रग्स यूज करता था जहां ड्रग्स लीगल है तो मेरे ख्याल में ये ऑफेंस नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां सड़क के किनारे ड्रग्स वैसे ही बिकती है जैसे हिंदुस्तान में गाजर मूली हलवा। तो अगर किसी ने ऐसे किसी देश में ड्रग यूज की है तो वो कोई क्राइम नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने साउथ अफ्रीका में बैटिंग की है जहां बैटिंग लीगल है तो उसको हिंदुस्तान में अरेस्ट नहीं किया जा सकता कि उसने साउथ अफ्रीका में बैटिंग की है। खैर, आगे चलते हैं। तो अब आर्यन अपने दोस्तों के साथ 5 दिन जेल में रहेगा, यानी 5 दिन 100% कंफर्म है। अगर 5 दिन के बाद पुलिस कस्टडी बढ़ा दी गई या जेल भेज दिया गया तो वो अलग से। तो चलिए जी, हम एनसीबी की बात मान लेते हैं कि भाई आर्यन के दोस्तों के पास से ड्रग्स बरामद हुआ, आर्यन का जो फोन में चैट मिला है उसमें ड्रग्स की बात हो रही थी और आर्यन ने एक क्राइम किया है। उन्होंने किया है या नहीं किया है इसको छोड़ देते हैं, हम एनसीबी की बात मान लेते हैं कि भाई ये एक
क्राइम है। लेकिन मैं अब आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कॉमेडियन भारती और उसके हस्बैंड को भी एनसीबी ने अरेस्ट किया था और उनके घर से ड्रग्स बरामद भी हुआ था और उन दोनों ने अपने बयान में यह कबूल भी किया था कि हां उन्होंने ड्रग्स यूज किया है। लेकिन जब उन दोनों हस्बैंड वाइफ को अदालत में पेश किया गया तो उसी वक्त दोनों को जमानत मिल गई। तो जब भारती और उसके हस्बैंड को जमानत मिल सकती है, जिनके घर पे ड्रग्स बरामद हुआ था, जिन्होंने ये कबूल किया था कि हां उन्होंने ड्रग्स यूज किया है, तो फिर आर्यन को जमानत क्यों नहीं मिली, जिसके पास से ना ड्रग्स बरामद हुआ, ना उसकी मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा आया कि उसने ड्रग्स यूज किया है। तो यहां फिर यह साबित हो गया है कि भारतीय और उसके हस्बैंड के लिए कानून अलग है और शाहरुख खान के बेटे आर्यन के लिए कानून अलग है, क्योंकि भारती एक छोटी कॉमेडियन है और आर्यन शाहरुख खान का बेटा है। अब इसके आगे चलते हैं। एनसीबी के एक बड़े ऑफिसर ने ऑन कैमरा यह बयान दिया कि 22 ऑफिसर उस जहाज पर एंटर हुए थे, वो मेहमानों में घुल मिल गए थे और मेहमानों को यह पता ही नहीं था कि ये एनसीबी ऑफिसर्स हैं। और जब जहाज निकलने ही वाला था उसी वक्त एनसीबी के ऑफिसर्स ने छापा मार दिया था और तकरीबन 1000 आदमी थे, उन सब की तलाशी ली और उन 1000 लोगों में से इन 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। अब मेरा सवाल यह है कि भाई ऑफिसर सिर्फ 22 थे और तकरीबन 1000 मेहमान थे, तो अगर सबकी तलाशी ली गई थी, सबसे पूछताछ की गई थी, तो मेरे ख्याल में कम से कम 30-40 घंटे लगते थे। तो फिर आधे घंटे में, 1 घंटे में ही ये सारी कार्रवाई पूरी कैसे हो गई थी? खैर, इसके उलट आर्यन खान के वकील का ऑन कैमरा बयान यह है कि एनसीबी के ऑफिसर जहाज के बाहर ही वेट कर रहे थे और जब आर्यन खान अपने दोस्तों के साथ वहां गया और जहाज में एंट्री से पहले ही इनको हिरासत में ले लिया गया और फिर एनसीबी के ऑफिस लाया गया। तो इसका मतलब यह है कि एनसीबी को पूरा यकीन था कि बाकी के तकरीबन 1000 लोग बिल्कुल शरीफ थे, एकदम अच्छे इंसान थे और उनमें से किसी के पास भी ड्रग्स नहीं हो सकती थी। बस अगर ड्रग्स हो सकती थी तो सिर्फ इन 8 लोगों के पास ही हो सकती थी। अगर कोई गलत काम कर सकता था तो वो सिर्फ ये 8 लोग ही थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि एनसीबी के 22 ऑफिसर्स वहां गए थे सिर्फ आर्यन और उसके दोस्तों की तलाशी लेने के लिए और ये चेक करने के लिए कि ये ड्रग्स यूज तो नहीं कर रहे हैं। अब मैं यहां ये नहीं कह सकता कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। अगर एनसीबी के किसी बड़े ऑफिसर ने ये बयान दिया है तो मैं इसको सच ही मानूंगा, क्योंकि हम एनसीबी के ऑफिसर्स पे पूरा भरोसा करते हैं। और अगर आर्यन के वकील ने ऑन कैमरा ये बयान दिया है तो मैं उसको भी झूठ नहीं कह सकता। तो अगर आर्यन का वकील झूठ बोल रहा है तो एनसीबी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? और आर्यन के वकील ने यह भी बताया कि भाई जहाज को जाने दिया गया, उन सबको पार्टी करने के लिए अलाउ किया गया, ना ऑर्गेनाइजर्स को अरेस्ट किया गया, ना उनसे कोई पूछताछ की गई और ना बाकी लोगों से कोई पूछताछ की गई। यानी एनसीबी को पूरा यकीन था कि बाकी कोई भी आदमी कोई इलीगल एक्टिविटी उस जहाज पर नहीं कर सकता। खैर, अब वापस आते हैं आर्यन के चैट पर। आर्यन के फोन की चैट कहती है कि भाई वो ड्रग्स की बात करता था कोड वर्ड में। उसके फोन में काफी फोटोज भी मिले हैं जिससे यह साबित होता है कि शायद वो ड्रग्स यूज करता था। अगर सिर्फ इस सबूत के आधार पर आर्यन को अरेस्ट किया जा सकता है तो फिर रणबीर कपूर को भी अरेस्ट किया जाना चाहिए, जिसने खुद ऑन कैमरा ये कहा है कि भाई मुझे ड्रग्स की आदत लग गई थी और बड़ी मुश्किल से मैंने इस आदत को छोड़ा है। तो यानी कि वो भी ड्रग्स लेता था, कितने साल पहले भी लेता हो, उसने भी इलीगल काम किया है, तो उसको भी अरेस्ट किया जाना चाहिए। कंगना दीदी ने भी ऑन कैमरा ये खुद कहा है कि मुझे ड्रग्स की आदत लग गई थी, बड़ी मुश्किल से मैंने उसको छोड़ा। यानी कंगना भी ड्रग्स लेती थी, वो कब लेती थी ये दूसरी बात है। और सिर्फ रणबीर और कंगना ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने ऑन कैमरा ये कबूल किया है कि वो ड्रग्स लेते थे। तो मेरे ख्याल में उन सभी को अरेस्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। देखिए, कानून के आंखों पर पट्टी बंधी है। कानून किसी को देखकर अपना फैसला नहीं सुनाता। कानून सबके लिए बराबर है, वो कोई बड़ा हो या छोटा हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। 140 करोड़ बच्चे भारत माता के बच्चे हैं और भारत माता की नजरों में वो सब एक हैं और उन सब के लिए कानून एक ही होना चाहिए। बापू महात्मा गांधी जी ने कहा था
कि भले ही 1000 गुनाहगार छूट जाएं, बट एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। मैं फिर यहां रिपीट कर दूं, मुझे नहीं पता कि आर्यन ड्रग्स करता है या नहीं करता। ये या तो खुदा जानता है, या आर्यन जानता है, या एनसीबी जानती है, या अदालत जानती है। मैं तो जो भी कह रहा हूं सिर्फ उन तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं जो अब तक पब्लिक डोमेन में आए हैं। आप भी सोचने समझने की कोशिश कीजिए कि आर्यन खान वाकई ही गुनाहगार है, वो वाकई ही ड्रग्स करता है इसलिए उसको अरेस्ट किया गया है, या सिर्फ पब्लिसिटी के लिए अरेस्ट किया गया है। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करो मेरे भाई। और भाई मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर लो यार, वो घंटी है उसको तो दबा दो यार। घंटी नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, कैसे आपको पता चलेगा कि मैंने नया वीडियो डाला है।